दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हर आमो खास की आवश्यकता प्याज। गौरतलब है कि आपको हमने पिछले लगभग जून जुलाई के अंदर आपको कहा था कि इस बार प्याज के अंदर शानदार गिरावट बनेगी, लेकिन तेज़ी बनने की भी अग्रिम विश्लेषण हमने आपको दिया था, वो अब सत्य साबित होता देखा जा रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 19 अक्टूबर सन 2022 है और हम चर्चा कर रहे हैं प्याज के ऊपर। प्याज काटते समय ज़रूर आंसू आते हैं, लेकिन इस साल प्याज के किसान और व्यापारियों को वास्तव में आंसू झेलने पड़े, क्योंकि प्याज में इतना ज़बरदस्त मंदा पिछले कुछ महीनों में हुआ कि प्याज के व्यापारी और किसान रोने लगे। प्रमुख प्याज उत्पादक संगठनों ने पूरी ताकत से रोष भी दिखाया, गुस्सा भी दिखाया, अपनी व्यथा भी बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नाफेड ने इस वर्ष 13 मई से प्याज खरीदने की शुरुआत की गई थी और कुल 2.5 लाख टन प्याज की खरीदारी की। नाफेड ने इस वर्ष एमएसपी से जो एपीएमसी से सीधी खरीदारी की थी और जिन किसानों के पास 500 टन की स्टोरेज की क्षमता हो उसे से ही खरीदने की शर्त रखी थी, ऐसा कुछ सूत्रों ने बताया। अब समझने वाली बात यह है कि किसानों के पास, ये छोटा या मझोले किसानों के पास 500 टन स्टोरेज क्षमता कैसे होगी, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। पूरे देश में किसी किसान के पास इतनी क्षमता नहीं होती है, ऐसा किसानों का कहना है, जिससे नाफेड की खरीदी से ग्राहकों या किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ और नाफेड ने कुछ चुनिंदा लोगों से ही, जो बड़े लोग थे, उनसे ही प्याज की खरीदारी की, ऐसा किसानों को कहना है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, महाराष्ट्र में अब तक 80% किसानों ने प्याज को क्लियर कर दिया है और 20% माल बाकी होने की आशंका है, जिसमें किसानों को प्याज के प्रति किलो 50 रुपये के साथ मिले तो ही फ़ायदा है, इसके अलावा किसानों को फ़ायदा होने की संभावना नहीं है। ये कहना है श्री भारत डिगोले, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकारी संगठन नासिक महाराष्ट्र का। भारत भाई का ये भी कहना है कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और अब सरकार को किसी सरकारी नोडल एजेंसी के साथ मिलकर प्याज का उत्पादन खर्च निकालना चाहिए और उसके आधार पर ही सरकार को प्याज के आयात और निर्यात की नीति तैयार करनी चाहिए। सरकार की प्रतिकूल नीति और किसानों को नीचा भाव मिलने से इस वर्ष महाराष्ट्र में प्याज के किसानों ने काफ़ी परेशानी हुई और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि इसमें कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये तो निश्चित है कि महाराष्ट्र के और किसानों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। प्याज की खेती के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिन किसानों को 1 लाख का 5 लाख का कर्जदार बनना है, उसी को ही प्याज की खेती करनी चाहिए। ये एक कहावत प्रचलित सी हो गई है। प्याज में मानसूनी खरीफ लाल प्याज की बुआई महाराष्ट्र में होती है और उसमें भी बुआई कम होती है और नर्सरी इस बार फेल हो गई है। इससे उत्पादन औसतन कम आने की संभावना बन रही है। प्याज में निर्यात व्यापार इस समय बहुत थोड़ा हो रहा है। औसतन बांग्लादेश, मलेशिया और दुबई और श्रीलंका में प्याज का माल जाता है। दुबई से व्यापारी भारतीय प्याज का पाकिस्तान में भी निर्यात कर रहे हैं और भारत के साथ सीधा संबंध ना होने से बाया दुबई होकर भारतीय प्याज का निर्यात हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। प्याज में अब औसतन भाव आगे बढ़ेगा और किसानों के माल के नुकसान का ध्यान में ले तो उसे औसत नुकसान का ही धंधा करना पड़ा है। प्याज में जिन किसानों ने स्टॉक में प्याज रखा था तथा फरवरी मार्च में स्टॉक किया था, वो इस समय सितंबर अक्टूबर में कम हो गया है और एवरेज किसानों को भाव प्रति केजी 8 से 10 रुपये ही मिला था और भाव अब बढ़ा है। प्याज के उत्पादन की लागत 20 रुपये प्रति किलो है, जिसके सामने 8 से 10 रुपये मिले
तो ये नुकसान का सौदा है। और 8 महीना स्टॉक किया और उसमें 50% माल ख़त्म हो गया। इससे यदि इस समय ऊंचा भाव भी हो तो किसानों को औसतन आधा भाव ही मिलेगा, ऐसा धारणा है। दोस्तों, प्याज में हमने आपको अग्रिम विश्लेषण देखते हुए कहा था कि प्याज में शानदार गिरावट बनेगी, आप सावधान रहें। जिन किसानों ने और व्यापारियों ने हमारी बात सुनी और अपना समय पे माल बेच लिया था, आज उनसे पूछिए उस अग्रिम विश्लेषण की क्या कीमत है। हमने उस वक्त भी आपको कहा था कि अक्टूबर महीने के अंदर प्याज के अंदर एक बार तेज़ी बनेगी। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप इतना समय आप प्याज रखते हैं तो उसका भाड़ा, साथ साथ छीजत और नुकसान के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए, तो ही उसी हिसाब से बेटर बनेगा। तो अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर प्याज के अंदर बन सकती है तेज़ी, लेकिन क्या ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी? नवंबर के समय कहाँ से ये दोबारा मंदी बनेगी, इसकी विशेष विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है तब आप समय से पहले खरीदें, समय पे ऊंचे भाव आने पर माल बेचें, तो ही आप मुनाफा कमा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से सुने। ये सभी जानकारियाँ आपको भारतीय विश्लेषण पद्धति के आधार पर दी जा रही है। किसी भी नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और आप हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाकर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।